Hello students, so today we will discuss chapter number 13, communication. So in this chapter we will discuss what is communication, what is personal communication, what is mass communication, and the means which we are using for personal and mass communication. Okay, it is a very interesting and easy chapter. Okay, so what is communication? In a very simple word, communication means to keep in touch. Okay, communication is exchange of ideas, opinions, fact, emotion between two or more people. Either you can discuss your ideas, emotion with two people or more than two people. Okay, somewhere कुछ बातें हम हमारे पेरेंट्स से शेयर कर रहे हैं, कुछ टीचर्स से, और कुछ सपोज करो आपने फेसबुक पे कोई आपकी स्टोरी पोस्ट की है, अपने व्यूज़ लिखे गए हैं. इट मीन्स यू आर शेयरिंग विथ ऑल. जितने भी फेसबुक पे आपके कनेक्टेड लोग होंगे आप सबसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. ओके, यस. सो वर्ड कम्युनिकेशन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कम्युनीज. कहाँ से आया है कम्युनिकेशन वर्ड? लैटिन वर्ड कम्युनीज से, विच मीन्स कॉमन. कॉमन मतलब किसका होता है बेटा? लैटिन वर्ड कम्युनीज, और इस कम्युनीज से ही ड्राइव हुआ है कम्युनिकेशन. ओके, द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर हम क्रक्स की बात करें, एसेंस की बात करें, तो कम्युनिकेशन है अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन. या तो आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं या किसी इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं. ठीक है. When we talk about means of communication, so broadly we can classify the means of communication into two ways. First is not two ways, two: personal communication and mass communication. Okay. हम हमारी फैमिली में बात कर रहे हैं, वन टू वन बेसिस पे बात कर रहे हैं, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन. व्हेन वी आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द मास एन नंबर ऑफ पीपल, दैट इज मास कम्युनिकेशन. ओके, सो यू ऑल नो कम्युनिकेशन हैज़ डेवलप्ड इन अ वेरी मेजर वे फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स. ओके, हम लोगों ने बाहुबली मूवी देखी. बाहुबली में वो अपने क्या होता है उस एनिमल का नाम, बर्ड का नाम, उसके वो उनके लिए एक मैसेज लेके आता है. ठीक है, बट currently we are not using either pigeon or eagle for transmitting messages. Okay, we are having very modern means of communication nowadays available, which connect us in a few minutes with our relatives, our friends. Okay, so communication की मॉडर्न मीन्स और टेक्निक्स से आज पूरा की पूरा वर्ल्ड कैसे आ गया बेटा? क्लोजर. पहले अगर आपका कोई रिलेटिव कहाँ रहता था, यूएसए में, यूके में, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद देम. ठीक है, एसटीडी आईएसडी के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे. नाउ एवरीथिंग इज़ फ्रीली अवेलेबल. व्हाट्सएप पे आप वीडियो चैट कर लें. ठीक है, डियो कॉल इज़ ऑल्सो अवेलेबल. डिस्टेंस आर नो लॉन्गर बैरियर. अब डिस्टेंस कोई बैरियर रह ही नहीं गया कि लेटर पहले लिखेंगे, फिर वो बहुत दूर पहुँचेगा, फिर हमको रिप्लाई मिलेगा. बट अब तो डिस्टेंस प्लेसेस पे भी मोबाइल मोबाइल से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस है, मोर एंड मोर पीपल हैव गेन्ड एक्सेस ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर. नाउ there is no scarcity of books and newspaper. Now we can easily avail books and newspaper with the invention of printing press. But think about the period when there was no printing press. कैसे हम बुक्स लिखते थे? स्क्रिप्ट राइटर्स होते थे, बुक्स को हाथों से लिखा जाता था. न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको प्रिंट करना बहुत मुश्किल हुआ करता था. बट नाउ एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ईजी. ओके, सो सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी आर यूजिंग फॉर personal and some for mass communication. Yes, so what is personal communication beta? Personal communication involve exchange of information between two individual. एक और दो पर्सन जब आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कुछ डेटा ट्रांसमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं, दीज ऑल आर व्हाट? पर्सनल communication. Okay, so what we are using for personal communication? Post offices means letter and parcels. ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम लेटर और पार्सल्स को शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं. ठीक है, कोड ऑफ सेंडिंग अ लेटर इज मेड बाय बाइंग अ पोस्टेज स्टैम्प. पहले कॉस्ट, कैसे आपको कॉस्ट पता चलेगी लेटर की? आपको क्या बाय करना पड़ेगा? पोस्टल स्टैम्प्स. ठीक है,
स्टैम्प्स ऑफन प्रोवाइड अस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर हिस्ट्री ऑफ कंट्री। आप देखोगे तो आपको झांसी की रानी के ऊपर पोस्टल स्टैम्प्स मिलेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन और कल्चर और हिस्ट्री हमको बताती है किसी भी कंट्री के पोस्टल स्टैम्प्स। ओके, अर्जेंट लेटर और डॉक्यूमेंट अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप स्पीड पोस्ट के लिए के थ्रू या कोरियर्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, द टाइम टेकन बाय लेटर और पार्सल टू रीच अ डेस्टिनेशन डिपेंड्स अपॉन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एक लेटर कितने डिस्टेंस प्लेस तक कितने टाइम में पहुंचेगा ये डिपेंड करेगा कि पोस्ट ऑफिस किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहा है। बट बेटा इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम तो लगता है, और आज के बच्चे हम लोग तो इतना वेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीफोन। टेलीफोन तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखें, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया है? टेलीफोन इन्वेंट किया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और कब किया है? 1876। टू ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं बेटा यहाँ पे। हु इन्वेंटेड टेलीफोन? Alexander Graham Bell. And which year telephone was invented? 1876. Okay, it meets person to person speech possible. ठीक है, डिस्टेंस प्लेसेस पे भी आपको अपने रिलेटिव फ्रेंड से बात करनी है तो टेलीफोन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है ना। नाउ वी कैन टॉक विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी कोने में कोई भी रहता है, अगर आपको लगता है आपको उससे बात करनी है तो टेलीफोन से आप कर सकते हैं। वायर्ड फोन्स आर टुडे कॉल्ड लैंडलाइंस। वायर्ड फोन को हम क्या बोलते हैं बेटा? लैंडलाइंस। और वायरलेस फोन्स को हम क्या बोलते हैं? मोबाइल। मोबाइल का मतलब ही होता है चलते फिरते रहना, घूमने रहना, मोबिलिटी, मोबाइल। तो मोबाइल फ़ोन आप चलते फिरते यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लैंडलाइंस एक स्पेसिफिक प्लेस पे होता है, आप वहाँ जाए, अटेंड करें, रखें और वापस आ जाए। तो टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आर पॉपुलर मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, सबके पास, आपके पास भी अभी तो है ना कोरोना का गिफ्ट। ईच स्टूडेंट इज हैविंग मोबाइल, ईच स्टूडेंट इज हैविंग एक्सेस ऑफ इंटरनेट। ओके, यस, सो इट्स वेरी स्मॉल हैंडी डिवाइस जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स यू शॉर्ट मैसेज सर्विसेज and it's a very modern way of sending message through mobile phones. Okay, मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो यूज टू रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस। आप टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ने तो इसको बहुत ही कंफर्टेबल और इजी बना दिया है। ठीक है ना। यस, दे इवन रिसीव रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्ले म्यूजिक एंड टेक पिक्चर्स। आप इससे कैमरे का भी काम कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, या आपके लिए होम थिएटर का काम भी कर देगा। मोबाइल में सॉन्ग भी सुन सकते हैं, थिएटर का काम करेगा, इसके ऊपर आप मूवी भी देख सकते हैं, और ये आपके लिए लाइब्रेरी का काम भी कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना बहुत मुश्किल काम था, आपको अलग अलग लाइब्रेरीज़ में जाना पड़ता था, पर एक मोबाइल बहुत सारी लाइब्रेरीज़ का काम कर देता है। डू रिमेंबर? ओके, सो यूज़ इट इन अ वेरी प्रॉपर वे। ठीक है, जैसे अब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बेटा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने ऐसे देखा है जो अपने पेरेंट्स को ही क्या बोलोगे आप, पागल बना रहे हैं, है ना। मोबाइल उनको मिला है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पर वो उससे क्लास अटेंड कर रहे हैं, बैग जाके फ्री फायर खेल रहे हैं। ये नहीं करना है बेटा आपको, है ना। बहुत अच्छा टूल आपके हाथ में है, तो इसको प्लीज़ पॉजिटिव वे में यूज़ करो। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्स मशीन। प्रिंटेड मैटर और पिक्चर को अगर आपको शेयर करना है तो यू कैन यूज़ द फैक्स मशीन। फैक्स मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? टेलीफोन्स। ओके, टेलीफोन को कंबाइन करके हमने क्या बनाई है? फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के लिए आपको टेलीफोन की रिक्वायरमेंट भी होगी और फैक्स मशीन की भी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर आप आपकी कॉपी को एग्जैक्ट फॉर्म में, भले वो हैंड रिटन हो या प्रिंटेड हो, कहाँ पर कंसर्न प्लेस तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट्स अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ईमेल आप सब लोगों ने भी किया होगा, है ना। सबकी अपनी आईडी होगी, उस आईडी से आप लोगों ने ईमेल्स किए होंगे, नहीं किए होंगे तो इन फ्यूचर आप लोग करेंगे। ठीक है, सी ईमेल का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप इसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं बेटा। ठीक है,
और स्पेस भी बहुत अवेलेबल होती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि इतना रिकॉर्ड कैसे रखें। टाइम टू टाइम मोबाइल को तो हमको क्लीन करना पड़ता है, इतने फ़ोटोज़ हो गए, इतने डॉक्यूमेंट हो गए, चलो चलो अब इसको खाली करो नहीं तो हैंग हो जाएगा। बट ऐसे जीमेल में ये प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप कॉपी बना के रख सकते हैं, प्रूफ रख सकते हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है। इट मेक्स यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड डिलीवर मैसेज इंस्टेंटली। आपको एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, एक आईडी बनाए, किसी पे भी बनानी, रेडिट पे, याहू पे, गूगल पे, और मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बेटा ये टेलीफोन से भी चीप है, सस्ता है, ठीक है। बट व्हाट वी रिक्वायर्ड अ ईमेल अकाउंट, ईमेल एड्रेस टू सेंड और रिसीव ईमेल। अगर आपको किसी को सेंड करना है तो सेंडर का ईमेल एड्रेस अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई वीडियो देखते टाइम कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे डेटा को लेके, मतलब फ़ोटोज़ को लेके, तो प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। तभी हो सकता है कि हम थोड़ा सा इम्प्रूव करें, है ना। अभी तो चल रहा है तो चल रहा है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन। व्हाट? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मीन्स एट वन टाइम if you want to communicate with so many people, so what you will use? Mass communication means, मास कम्युनिकेशन मीन्स के अंदर एक बार में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है सबको, तो आप क्या करेंगे, उस न्यूज़ को न्यूज़पेपर में दे देंगे, है ना, मैगजीन्स में पब्लिश करा देंगे। अब जैसे कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स को क्या होता है, अपने कॉलेज, अपने स्कूल के लिए सबको अवेयर कराना पड़ता है कि दिस स्कूल इज़ देयर, दिस इज़ प्रोवाइडिंग दिस मच इन्फॉर्मेशन। तो आप मैगजीन्स में दे दो, न्यूज़पेपर में दे दो, तो आपकी सारी ऑडियंस, आपके सारे लोग जो कंसर्न उस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट लेने वाले हैं, सबको मिल जाएगी। आप बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, आप आपके कॉलेज का, आपके स्कूल का, आपकी शॉप्स का ऐड आप रेडियो में दे सकते हैं, टेलीविज़न में दे सकते हैं, सिनेमाज में भी देखते हैं। आप लोग देखते होंगे ना, जब अब हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो बीको टर्मरिक का जो ऐड आता है स्टार्टिंग में, बहुत सारे आते हैं, मुझे विको टर्मरिक का याद है, तो वहाँ पे भी वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भैया विको टर्मरिक बहुत अच्छी क्रीम है ना। पता नहीं अच्छी है कि नहीं, पर है। चलो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, बुक्स एंड जर्नल्स फॉर द फर्स्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगर हम आज से 10 या 20 ईयर बैक जाते हैं बेटा, तो ओनली मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट वाज अवेलेबल 10-20 नहीं और 30 ईयर बैक चले जाओ, जब टीवी का इतना पेनिट्रेशन नहीं था, जब रेडियो का इतना पेनिट्रेशन नहीं था, तब हम लोग सिर्फ बुक्स और जर्नल्स पे डिपेंड करते थे ना, ठीक है। प्रिंट मीडिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दे ऑल न्यूज़ मैगजीन्स में, दीज ऑल पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन हमको ओवरऑल वर्ल्ड की न्यूज़ देती थी। पहले तो न्यूज़पेपर का इतना इंपॉर्टेंस होता था कि हर घर में न्यूज़पेपर आता था, और भले वो बच्चे हों, मम्मी हो, पापा हो, दादी हो, सब लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ते थे, क्योंकि न्यूज़पेपर इज कैटरिंग द नीड्स ऑफ एवरी पर्सन। इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्समैन, आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिल जाएगी, फैशन इंडस्ट्री उसकी न्यूज़ मिल जाएगी, एंटरटेनमेंट में कौन सा सीरियल कब आने वाला है, इस फ्राइडे को कौन सी मूवी आने वाली है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हाँ, और पॉलिटिक्स की न्यूज़ तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। अब आती है बात रेडियो की। यहाँ पर फिर आपको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लर्न करनी है। हु इन्वेंटेड रेडियो? गुग्लिल्मो मार्कोनी। हु बेटा? गुग्लिल्मो मार्कोनी, ठीक है। It's a source of entertainment as well as education. Whatever government system we have in every state for education, radio has helped a lot in the corona period. कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट स्कूल्स ने एजुकेशन के लिए रेडियो को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। कोई न्यूज़ देनी हो, कोई वार्निंग देनी हो अबाउट टॉर्नाडो और XYZ, जिसको जो भी आपको न्यूज़ देनी है, वार्निंग देनी है, तो आप किसके थ्रू दे सकते हैं? रेडियो के थ्रू दे सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, किसी एरिया को खाली कराना होता है, तो सबसे पहले हम किसको यूज़ करते हैं? रेडियो को यूज़ करते हैं। अच्छा, रेडियो ऐसा है, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़ना है, तो आपको लिटरेट होना ज़रूरी है, आपको बेसिक लिटरेरी आती हो। बट बेटा रेडियो के लिए तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रेडियो तो आपको सुनना है ना। रेडियो इज़ वेरी पॉपुलर इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। रूरल एरिया की बात करें या अर्बन एरिया की बात करें, रेडियो का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और पॉपुलर भी है। यस, नेक्स्ट इज टेलीविज़न। यस, हु इन्वेंटेड टेलीविज़न? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉग बेट। हु? लॉग बेट। See, somewhere it is also
ओके, जॉन लॉक बेट इन्वेंटेड टेलीविजन, ठीक है। ये हमको इन्फॉर्मेशन देती है, कंप्लीट मीनिंग आप देख भी सक रहे हैं, सुन भी सकते हैं, इसके थ्रू आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इवन वी कैन वॉच लाइव थिंग्स, कहाँ पर क्या हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है, जिसको भी आप देख सकते हैं। लाइव मैचेस चल रहे हैं, आप उनको देख लें, ठीक है। हम रेडियो में सिर्फ इंफॉर्मेशन को सुन सकते हैं, बट टेलीविज़न में तो हम देख भी सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे चैनल हैं जो डिफरेंट प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। अगर आपको मूवी का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप बहुत सारे एक्सेस कर सकते हैं ओनली मूवी चैनल्स। अगर आप डेली सॉप्स में ज़्यादा इंटरेस्ट, छोटे छोटे यस तो आप एक स्पेसिफिक मूवी चैनल ले लें, डेली सॉप्स के लिए स्टार प्लस ZTV ले लें, ठीक है। न्यूज़ के लिए आप आज तक ले लें, तो बहुत सारे स्पेसिफिकेशन कर दिया है। जो भी आपको चाहिए, लोकसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी है, न्यूज़ चैनल्स अलग से हैं, मूवी चैनल अलग से हैं, तो जो चाहिए वो उठाकर आप देख सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स चैनल अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है बेटा, सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है। व्यूअर्स अपने घर में बैठे होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो वर्ल्ड में हो रही हैं उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न। ये सबसे ही पॉपुलर है बेटा, रेडियो से भी ज़्यादा पॉपुलर है टेलीविज़न। अब यहाँ पे सैटेलाइट क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि टेलीविज़न सैटेलाइट के थ्रू चलता है। तो सैटेलाइट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आपने स्पेस में रख दिया है। जिसको कहाँ पर रख दिया है, स्पेस में, ओपन स्पेस में आपने सैटेलाइट को रख दिया है। और ये चैनल्स को ट्रांसमिट करता है। किसको ट्रांसमिट करता है, चैनल्स को नहीं, सॉरी, सिग्नल्स को। किसको ट्रांसमिट करता है सैटेलाइट बेटा, सिग्नल्स को फ्लोट कराता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। ओपन स्काई में है और हमारा जो कंप्लीट टेलीविज़न है वो इसके थ्रू ही रन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेट। इंटरनेट फास्टेस्ट मीन्स से कम्युनिकेशन का इन द वर्ल्ड। हमें ये न्यूज़ देता है, बिल्कुल डिटेल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। यस, वन मोर थिंग यू ऑल्सो नो, दैट इज लाइव बीइंग परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ हियरिंग और व्यूइंग। जब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तभी वो कोई काम हो रहा है। जैसे आप मैच देखते हैं तो मैच लाइव चल रहा है, जब जो भी प्लेयर आउट हो रहा है इट मीन्स वो उसी टाइम आउट हो रहा है। पहले रिकॉर्डेड दिखाते थे बेटा, आजकल लाइव दिखाते हैं, ठीक है। सो इंटरनेट से आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस मेल सेंड कर सकते हैं। इंटरनेट आपको अप टू डेट रखता है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड यू कैन वेरी मच और वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जो टीवी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन ऑल्सो एक्सेस द टीवी वेबसाइट्स। You can keep updated yourself with the help of that websites, okay. लॉट्स ऑफ सर्च इंजन इज ऑल्सो देयर। आप लोगों ने कोरोना में तो ये सर्च इंजन का बहुत अच्छे से यूज़ किया होगा फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। क्लासेस नहीं हुई हैं प्रॉपरली, कई बार नेट कनेक्शंस नहीं प्रॉपर चला है, तो जो टीचर समझाना चाह रहा है वो हम लोगों ने नहीं समझा है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें गूगल से, याहू से क्या की हैं बेटा, सर्च की हैं, ठीक है। गूगल और साहू बहुत फेमस सर्च इंजन है। इफ़ समबडी आस्क यू नेम 2 मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, तो जस्ट टेक गूगल एंड याहू। दिस डे इज़ नॉट फार व्हेन द वर्ल्ड विल बिकम अ ग्लोबल विलेज। वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम पूरे वर्ल्ड को एक विलेज की तरह ट्रीट कर पाएंगे। अभी भी कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छा भी कुछ हो सकता है। यस बेटा। सो सिनेमा, फिल्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट मीन्स है मास कम्युनिकेशन का। कितनी बार हम लोग देखते हैं पॉलिटिक्स पे, बहुत सारे हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर मूवीज़ बनती है। जैसे आप लोगों ने छपाक देखी होगी, है ना, एसिड अटैक वाली। वो क्यों बनी है कि क्या फील होता है उस लड़की को, क्या कैसे सज़ा मिलती है जिसने भी ये किया होता है। एक बहुत सारी सीरीज़ बनती हैं, किसके लिए बनती है बेटा, सो दैट यू कैन गेट अपडेटेड योर सेल्फ। आपको दोनों व्यूज़ मिल जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो सिनेमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पद्मावत से हमको हिस्ट्री पता चलती है। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं जो हमको माइथोलॉजी, हिस्ट्री बता देती हैं, है ना। जैसे अभी वो आई थी तानाजी, अक्षय कुमार वाली। वो तानाजी तो एक ऐसा कैरेक्टर था कि वो इतना इम्पोर्टेंट होते भी हम लोग उससे अनअवेयर थे, बट तानाजी आने के बाद हम उससे अनअवेयर हो गए कि भाई ऐसा भी कोई कैरेक्टर है, ठीक है। चलो,
So the documentary films are made to spread information about our culture and environment. हमारा कल्चर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट्री मूवी के थ्रू आप बता सकते हैं. सिनेमा हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है. ठीक है, कैसे बाहर लोग सोच रहे हैं, कैसे वो रह रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमको सिनेमा से मिल जाती है. ठीक है. Yes, so the last topic of your chapter is advertisement. एडवर्टीज़मेंट हमको बहुत सारे मैटर्स में इंफॉर्मेशन देती है. इफ़ आई विल आस्क टू यू दैट नेम सम सोप्स ब्रांड, वही सोप्स के ब्रांड आपको अवेलेबल याद आएंगे बेटा जो कभी आपने एडवर्टीज़मेंट में देखे होंगे. अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि चलो मुझे बताओ ज़रा शैम्पूज़ के कितने ब्रांड अवेलेबल हैं, तो शैम्पूज़ के चुन चुन के आपको वही ब्रांड आपके दिमाग में आएंगे जो आपने एडवर्टीज़मेंट में देखे होंगे. अगर हम किसी शॉप पे जा रहे हैं और कोलगेट मांग रहे हैं तो कोलगेट हमको कहाँ से पता चला कि कोलगेट जैसी कोई चीज़ अवेलेबल है, या गार्नियर शैम्पू है, या केश किंग से बाल अच्छे हो जाते हैं, एडवर्टीज़मेंट से, है ना. एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर में भी आती है, मैगजीन्स में भी आती है, टेलीविज़न तो कितनी बार हमको ऐसे लगता है कि अरे अरे बिल्कुल क्लाइमैक्स आने वाला था और एडवर्टीज़मेंट आ गई, है ना. तो न्यूज़ चैनल हो, टेलीविज़न में आपका मूवी चैनल हो या डेली सोप चैनल हो, हर जगह एडवर्टीज़मेंट आ रही है ना. जो भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आने वाले हैं उनकी प्राइस क्या होगी, क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, ये सब भी हमको एजुकेशन कहाँ से मिलती है, जो नॉलेज कहाँ से मिलता है, एडवर्टीज़मेंट में. आज तो इंटरनेट पे भी एडवर्टीज़मेंट आती है. ठीक है. एडवर्टीज़मेंट सोशल अवेयरनेस बढ़ाती है अमंग द पीपल. स्वच्छ भारत वाली जो भी एडवर्टीज़मेंट आई थी उससे तो कोई प्रोडक्ट नहीं, वो तो स्वच्छ भारत के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे. कितनी बार टूरिज़्म की कैंपेनिंग होती है. किसी डिसीज़ को स्प्रेड होने से आप कैसे बता सकते हैं, वो मलेरिया का चलता है ना, पानी जमा ना होने दें, वो सब. ठीक है. कई बार एडवर्टीज़मेंट सोशल अवेयरनेस कुछ इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ा देती है. जैसे आप लोगों ने देखा हुआ कैंसर वाला जो ऐड आता है, किसी लेडी का मुंह कटा होता है, मैं पहले टबैको खाती थी फिर ऐसा हुआ. ठीक है. जैसे से नो टू टबैको और डोंट डू ड्रग्स, ये सब एडवर्टीज़मेंट से ईजीली लोगों के दिमाग तक पहुंच रहा है. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस चैप्टर हियर. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आया है, स्पीड ज़्यादा है, आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, डू राइट इन कमेंट सेक्शन. ओके.